हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था और नेस्टेड लूप्स के बारे में पढ़ा था। ब्रेक स्टेटमेंट हम कब यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लूप के अंदर एक कंडीशन लगा दूँ और बता दूँ कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो जाए मेरे लूप से बाहर आ जाओ, मेरा लूप ब्रेक कर दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ? ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने लूप के अंदर एक कंडीशन लगाऊँ और वहाँ पर बताऊँ कि जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तब इस वाली आइटरेशन को छोड़ देना, बाकी आगे जाकर अपना लूप कंटिन्यू कर देना। मतलब इस वाली आइटरेशन पर ये वाला काम नहीं करना, आगे वाले जितना भी आपका लूप चलना है, जहाँ तक आपको मैंने कंडीशन दी हुई है, बाकी के लिए वो काम कर देना, लेकिन इस चीज़ के लिए वो काम नहीं करना। तो आप क्या कर सकते हो? कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हो कि आप किसी भी पर्टिकुलर आइटरेशन को क्या बोल सकते हो कि भाई इसको स्किप कर दो, बाकी आने वाली चीज़ को जो है वो कंटिन्यू रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप। अब लूप के अंदर भले एक लूप हो, दो लूप हो या 10 लूप हो, जितने भी लूप्स हों, एक लूप के अंदर एक अगर दूसरा लूप है तो वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप कहलाएगा, ठीक है। आउटर लूप क्या कहलाता है? जो बाहर लूप होता है वो आउटर लूप कहलाता है, जो अंदर लूप होता है वो इनर लूप कहलाता है। फिर हमने देखा था कि ब्रेक स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फॉर लूप में जो है वो कंडीशन दी थी कि आई से चलाओ, 0 से चलाओ कहाँ तक? 10 तक चलाओ, ठीक है। और उसके अंदर मैंने बोल दिया कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो 5 हो, ब्रेक कर जाओ। मतलब आप जो है वो इस लूप से बाहर आ जाओ। तो आई की वैल्यू 0 से 4 तक प्रिंट हो रही थी, जैसे ही 5 पर आ रहा था तो ये इसको यहाँ पर क्या मिल रहा था? ब्रेक मिल रहा था, ये अपने लूप से बाहर जा रहा था, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है वो यहाँ आकर बाहर आ जाता था, इस तरीके से काम हो रहा था। फिर अगर मैं बात करूँ कंटिन्यू स्टेटमेंट की, तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कह रही थी कि भाई 0 से 10 तक तो आपने चलाना है, लेकिन यहाँ पर आकर उसको क्या मिल रहा था कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो कंटिन्यू कर दो। मतलब आई की वैल्यू 5 के लिए ये वाला काम नहीं करना, फिर वापस से जाना, अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट कराना और फिर 6 7 8 9 10 के लिए आप ये वाला काम कर सकते हो। बस आई इक्वल टू 5 के लिए मैं ये वाला काम नहीं करने दूंगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट ये कहती है कि करंट आइट्रेशन के लिए मैं ये वाला काम नहीं करने दूंगा, आगे वाले के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। तो हम जो है वो इस तरीके से कर सकते हैं। हमने देखा था कि 0 से 4 तक वैल्यूज प्रिंट होनी थी, 5 नहीं प्रिंट हो रहा था, 5 के लिए ये चीज़ नहीं आ रही थी, फिर 6 7 8 9 10 के लिए आ रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमने देखी थी। फिर उसके बाद हमने नेस्टेड लूप देखा था। नेस्टेड लूप का मतलब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। अब जरूरी नहीं है कि फॉर लूप हो, वाइल लूप भी हो सकता है, डू वाइल लूप भी हो सकता है, बट लूप के अंदर अगर लूप है तो वो क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। ये हमारा आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि अगर मैं इनर लूप के अंदर ब्रेक की कंडीशन लगा रहा था तो हो क्या रहा था कि ये इस वाले लूप से जो है वो ब्रेक कर रहा था, फिर वो वापस जा रहा था इस वाले लूप पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनर लूप के अंदर ब्रेक की स्टेटमेंट लगाऊं, ठीक है, ब्रेक करवाना चाहूं, लेकिन ब्रेक किसको करवाना चाहूं? बाहर वाले लूप को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लेबल का कॉन्सेप्ट आ रहा था कि मैं इसको क्या दूंगा? एक नाम दे दूंगा अपने बाहर वाले लूप को। मैंने एक नाम दे दिया बाहर के नाम से, ठीक है, और कॉलन लगा दूंगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। और यहाँ मैंने बोल दिया ब्रेक कर दो किसको? बाहर वाले लूप को। बाहर को क्या कर दो? ब्रेक कर दो। यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने बाहर रख दिया था, ठीक है। तो आपने उसको एक लेबल दे दिया, आपने बोला कि इस लेबल वाले लूप को जो है वो ब्रेक कर दो। तो जैसे ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही थी, ये क्या कर रहा था? बाहर वाले लूप को ब्रेक कर देता था, और जब बाहर वाले लूप ब्रेक हो गया तो ये अंदर तो फिर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज़ कर सकते हो, ये लेबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। फिर हमने जो है वो ये भी देखा था कि हम वाइल लूप के अंदर भी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें खैर आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस करो ब्रेक, कंटिन्यू स्टेटमेंट की, वाइल लूप्स की, डू वाइल लूप्स की, नेस्टेड लूप्स की, तो आप लोगों की प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आप लोग के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अलर्ट प्रॉम्प्ट और कन्फर्म। मैंने क्या किया हुआ है? मैंने एक HTML की फाइल बनाई हुई है अलर्ट प्रॉम्प्ट कन्फर्म डॉट HTML के नाम से, एक टाइटल लगाया हुआ है अलर्ट प्रॉम्प्ट कन्फर्म, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई है JS फोल्डर के अंदर, जिसको मैंने यहाँ लिंक करवा दिया अलर्ट प्रॉम्प्ट कन्फर्म डॉट JS के नाम से मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल है JS फोल्डर के अंदर, उसको मैंने यहाँ पर लिंक भी करवा दिया, और मैंने एक H1 का टैग लगा दिया। बस इससे ज़्यादा मैंने HTML में कुछ नहीं किया, मैं इतना ही करता हूँ। मैं जो है वो पिछली फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब बारी आती है अलर्ट प्रॉम्प्ट और कन्फर्म की। यार ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं? देखो, ये तीनों आपके पास पहली चीज़ तो होते हैं फंक्शन, ठीक है। ये तीनों क्या है? फंक्शंस हैं। अब किस तरह के फंक्शंस हैं? ये 3 फंक्शंस आपके पास काम आते हैं यूज़र से इंटरैक्ट करने के। अगर मैं चाहता हूँ यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले कराना, या मैं चाहता हूँ कि यूज़र को कोई मैसेज डिस्प्ले कराऊँ और यूज़र से वैल्यू इनपुट में ले लूँ और फिर आगे भले कोई भी कंडीशन लगा दूँ, या मैं क्या चाहता हूँ यूज़र को कोई एक कन्फर्मेशन मैसेज दिखाना चाहता हूँ कि भाई आप लॉगिन करना चाहते हो, आप जो है वो लॉग आउट करना चाहते हो या नहीं, या जो है वो आप ये चीज़ डिलीट करना चाहते हो या नहीं, इस तरीके की कन्फर्मेशन जो है वो मैसेजेस भी मैं दिखा सकता हूँ इन 3 फंक्शंस को यूज़ करते हुए। अब बारी आती है सबसे पहले अलर्ट का फंक्शन। अलर्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं कोई भी मैसेज अगर हमने पॉपअप करवाना है ना अपने जो है वो वेब पेज पर, तो हम अलर्ट का मैसेज यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं चाहता हूँ प्रॉम्प्ट का फंक्शन, तो प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या करता है कि एक मैसेज प्रिंट करवाएगा और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, उसमें आप कोई भी वैल्यू जो है वो दे सकते हो। आप वैल्यू देने के बाद ओके प्रिंट करोगे तो जो वैल्यू आपने उसके अंदर लिखी होगी वो रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। आपने आपने जो भी काम लगाया हुआ होगा, आपने कोई भी कंडीशन वगैरह लगाई हुई है तो वो वहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। और अगर आपने कैंसिल का बटन दबा दिया या आपने ESC दबा दिया तो आपको वो वैल्यू रिटर्न नल कर देता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। उसके बाद आता है हमारा कन्फर्म का जो है वो फंक्शन। कन्फर्म का फंक्शन क्या करता है कि एक आपके पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है, ठीक है। एक पॉपअप मैसेज आ जाता है, वो आपसे पूछता है कि भाई यस या नो, ठीक है, ओके या कैंसिल। अगर आप ओके कर दोगे तो वैल्यू ट्रू में रिटर्न हो जाती है, अगर आप कैंसिल कर दोगे या ESC बटन दबा दोगे तो वैल्यू फॉल्स में रिटर्न हो जाती है। ये काम होते हैं इन 3 फंक्शन के। आप बातें करते रहेंगे तो यार इतना समझ नहीं आएगा, हम एक काम करते हैं कि ज़रा बनाकर ही देख लेते हैं इस तरीके से कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले मैं आता हूँ अलर्ट का फंक्शन, और मैंने अलर्ट का फंक्शन बताया कि यार कोई भी मैसेज हम डिस्प्ले करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोला यू आर लॉग्ड इन, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला, यू आर लॉग्ड इन, और मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस से सेव करूँगा और ज़रा आपको चलकर दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही ये मैसेज, ये जैसे ही रिलोड हुआ मेरे पास क्या आ गया, एक पॉपअप मैसेज आ गया। अब एक और चीज़ देखो, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। जब भी आपके ये 3 फंक्शंस आप यूज़ करोगे, आप अपने वेब पेज से जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको पहले इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक आप इसका जवाब नहीं दोगे आप अपने वेब पेज से जो है वो नहीं कर सकते हो इंटरेक्ट। दूसरी चीज़ देखो कि मैंने H1 का एक टैग लगाया हुआ था, अभी तक वो डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक आपका ये वाले 3, जब आप ये 3 फंक्शन यूज़ करते हो ना, जब तक इन 3 को आप कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर देते, मतलब आप इनका आउटपुट नहीं दे देते, मतलब आप इनको जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर देते, तब तक ये आगे का आपका कोड जो है वो होने नहीं देंगे। देखो अभी तक ये मेरा पेज क्या हो रहा है, रिलोड हो रहा है। जैसे ही मैं इस पर ओके पे क्लिक करूंगा मेरा H1 आ जाएगा। देख रहे हो? तो हमारा जो है वो ये वेब पेज, तब तक हम इससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम इस डायलॉग बॉक्स से जो है वो रिस्पॉन्ड ना करते हैं इसका। अब मैं चाहूँ तो मैं एक और अलर्ट मैसेज भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक और अलर्ट मैसेज लगाया और मैं यहाँ पर लिख दूँ फॉर एग्जांपल वेलकम लिख लूँ, ठीक है। मैंने यहाँ लिख लिया वेलकम, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। और अब मैं आपको चल के दिखाऊंगा, जैसे ही रिफ्रेश होगा देखो ये आ गया मेरे पास यू आर लॉगिन। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँ कुछ भी नहीं होगा, जब तक मैं इसका रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा तब तक आगे कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला ओके। अब ये मुझसे एक और पूछ रहा है कि भाई वेलकम, हाँ भाई ओके। अब ये मेरे पास आ जाएगा। तो हमारे पास अलर्ट का मैसेज इस तरीके से आता है कि आप यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, आप उसका रिस्पॉन्ड कर दो, आपका आगे का कोड जनरेट हो जाएगा। सिंपल ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, अलर्ट का मैसेज यूज़ कर सकते हो कि आप अपने यूज़र को कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना चाहो। अब अगर मैं बात करूं किसकी, प्रॉम्प्ट के फंक्शन की, कि प्रॉम्प्ट का फंक्शन क्या होता है। देखो प्रॉम्प्ट का फंक्शन होता है यूज़र से इनपुट लेना। मान लो मैंने क्या करा, मैंने यूज़ करा प्रॉम्प्ट का फंक्शन, ठीक है। और प्रॉम्प्ट के फंक्शन के अंदर मैंने बोला एंटर योर नेम, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंटर योर नेम, और उसके बाद मैंने क्या लगा लिया, सेमीकोलन लगा लिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर दिखाऊंगा तो मेरे पास एक पॉपअप मैसेज आएगा। जैसे ही ये देखो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, और एक इसने इनपुट बॉक्स भी दे दिया। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने बोला भाई मेरा नाम है फरजीन। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा क्या होगा, ये जो मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ये रिटर्न हो जाएगा। मैंने ओके पर क्लिक करा, अब ये रिटर्न हो गया, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उस वेरिएबल को फिर प्रिंट करवा दूंगा। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट फर्स्ट नेम के नाम से, मैंने क्या करा एक वेरिएबल बना लिया और मैंने बोला कि भाई जो भी यूज़र वैल्यू देगा वो किसके अंदर असाइन करवा देना, फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल में असाइन करवा देना। और यहाँ पर मैं इसको जो है वो प्रिंट भी करवा दूंगा। मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं लिख लूँगा क्या, फर्स्ट नेम लिख लूँगा, ठीक है। फर्स्ट नेम लिखूंगा, यहाँ पर मैं लगा लूँगा अपना सेमीकोलन, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब जो भी चीज़ मैं लिखूँगा, फॉर देखो ये जैसे ही हुआ पेज रिलोड हुआ, मैंने बोला कि भाई फरजीन, ठीक है। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूँगा ये क्या करेगा, ये जो इसके अंदर जो भी चीज़ मैंने लिखी हुई होगी ये रिटर्न करवा देगा। किस वाले वेरिएबल में, फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल में, और मैंने उसी को जो है वो डॉक्यूमेंट पर प्रिंट करवाया हुआ है। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे पास फरजीन लिखा हुआ आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पर फरजीन लिखा हुआ आ गया। लेकिन अभी होगा क्या, अभी देखो, अभी मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ आता हूँ और देखो अब ये दोबारा मुझसे पूछ रहे हैं एंटर योर नेम। अगर मैं कैंसिल पे क्लिक कर दूंगा या ESC पर क्लिक कर दूंगा तो ये रिटर्न करवाएगा फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल में नल वैल्यू। और जैसे ही मैं करूँगा तो देखो नल मेरे पास प्रिंट होकर आ जाएगा। नल करा तो देखो ये मेरे पास क्या आ गया, नल प्रिंट होकर आ गया। तो अगर आप ESC दबा दोगे या आप कैंसिल पर क्लिक कर दोगे तो ये क्या करता है, रिटर्न करवा देता है नल वैल्यू को, जो कि मैंने यहाँ पर भी आपके लिए लिखा हुआ है कि ये रिटर्न नल करवा देगा। एक और चीज़ यूज़ करते हैं, और एक और चीज़ देखो कैसी टाइप यूज़ करेंगे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कर देते हैं हम कमेंट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लेट एज, ठीक है। और मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई यूज़र भाई आप दो अपनी एज दो, और एज को हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिंट भी करवा के दिखाएंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और ज़रा चलते हैं। देखो अब ये मुझसे पूछ रहा है एज, मैंने बोला कि भाई मेरी एज है 22। मैंने क्लिक करा तो देखो मेरे पास 22 लिखा हुआ आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट कोई वैल्यू मैं वहाँ पर दूँ।
अगर यूज़र की एज वही हो तो वो डायरेक्ट ओके पर क्लिक कर दे, ठीक है, और अगर यूज़र की एज वो ना हो तो क्या हो, तो जो है वो यूज़र वहाँ पर एडिट कर दे। तो मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ। कैसे दूंगा, कॉमा लगाऊंगा और मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया 22, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और यहाँ पर आऊँगा तो अब देखो ये मुझसे पहले से पूछ रहा है कि भाई 22 एज, मैंने बोला हाँ, इसने 22 प्रिंट करवा दिया। अब दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, अब ये मुझसे दोबारा पूछेगा 22, मैंने बोला नहीं भाई 22 नहीं है मेरी एज है 33, मैंने बोला तो देखो 33 आ गया। अब एक और चीज़ देखो, अब अगर यूज़र के पास कभी कभी टाइम नहीं होता, हम लोग क्या करते हैं, हम किसी भी वेबसाइट पर होते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आ रही थी हम ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो क्या होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी वहाँ पर चली गई। लेकिन अगर मैं जान पूछ के पंगा करूँ, मैं बोलूँ नहीं भाई मैंने तो भाई नल ही वैल्यू रिटर्न करवानी है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पहले मिटाऊंगा और फिर मैं बोलूँगा ये लो कैंसिल, अब ये मुझे नल देगा। तो देखो इसने मुझे यहाँ पर नल दे दिया। तो देखो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं होगी उसमें इनपुट में हमारे, तो क्या होगा, हमारे पास रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, प्रॉम्प्ट का फंक्शन होता है। अब इस पे आप चाहो तो यार आप जो है वो अभी एक काम ये करते हैं कि मैं ज़रा एक कंडीशन भी चलो आपको लगा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर लूँ, मैं यहाँ पर एक काम ये करूँ कि इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो कंडीशन लगा दूँ कि अगर मेरी जो है वो एज जो है वो ग्रेटर देन है 18 से, ठीक है, अगर एज क्या है, ग्रेटर देन है 18 से, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिख लो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आप प्रिंट कर दो यू आर अबव 18, ठीक है, इस तरीके से लिख लो। और अगर जो है वो ऐसा नहीं है तो आप एल्स में कर सकते हो। एल्स में आप क्या लिखोगे, एल्स में हम जो है वो यही स्टेटमेंट को ले लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे कर देते हैं कंट्रोल वी और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ यू आर अंडर 18, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। तो देखो आप जो है वो यूज़र से इनपुट लेने के बाद कंडीशंस भी लगा सकते हो, जैसी कंडीशन लगाना चाहो। अभी ये मुझसे पूछ रहे 22, मैंने बोला नहीं भाई मेरी एज है 12, तो देखो ये बोल रहा है यू आर अंडर 18, दोबारा करके दिखा दूँ, ये बोल रहा है 22, मैंने बोला 22 क्या यार, तुम मेरी एज ले लो 44, ये लो इतना बड़ा हो गया मैं, ओके, तो ये बोल रहा है यू आर अबव 18। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज़र से इनपुट लेने के बाद कंडीशंस भी लगा सकते हो। आपको इफ एल्स पढ़ा दिया गया है, आपको इफ एल्स इफ लेटर पढ़ा दिया गया है, आपको मैंने लूप्स पढ़ा दिए हैं, आपको मैंने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा दिए, तो आप यूज़र से इनपुट लेने के बाद आप लोग इस तरीके से काम कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, आपके अपने कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे। अब आखिरी फंक्शन क्या है हमारे पास, आखिरी फंक्शन है कन्फर्म, और कन्फर्म बहुत ज़बरदस्त है यार। ये देखो कन्फर्म का, मैं कन्फर्म हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कन्फर्म कराने के लिए। मैं अगर यूज़र से पूछ लूँ आर यू श्योर, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यू वांट टू डिलीट दिस नंबर, ठीक है, इस तरीके से कर लेता हूँ। और नंबर इस तरीके से करने के बाद मैं जो है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी चलो लगा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ सेमीकोलन, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो मेरे पास एक मैसेज आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस नंबर। ओके पे जैसे क्लिक करूँगा तो रिटर्न होगा ट्रू, और कैंसिल पर क्लिक करूँगा तो रिटर्न होगा फॉल्स। तो मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो रिटर्न हो गया ट्रू। अभी कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। अगर यहाँ पर भी मैं कोई कंडीशन लगा लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लेट नंबर के नाम से मैं बना लेता हूँ एक जो है वो मैंने वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ अगर मेरा नंबर, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिर्फ नंबर, नंबर का मतलब कि नंबर के आपका जो है वो ट्रू आ गया, ठीक है, ट्रू आ गया तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसी चीज़ को यहाँ पे लेता हूँ कंट्रोल सी और यहाँ पर लाने के बाद कंट्रोल वी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर इज़ डिलीटेड, ठीक है, नंबर इज़ डिलीटेड। और उसके बाद मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मैं ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ एल्स लगा लेता हूँ। एल्स के बाद मैं जो है वो इसी चीज़ को प्रिंट करवाऊँगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा नॉट डिलीटेड, ठीक है, नंबर इज़ नॉट डिलीटेड, नंबर इज़ नॉट डिलीटेड, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब क्या होगा देखो, अब ये होगा कि जैसे ही ये कन्फर्म में मुझसे मैसेज पूछेगा, अगर मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो इसमें आ जाएगा ट्रू। और यहाँ पर मैं यही चीज़ पूछ रहा हूँ कि नंबर अगर आ चुका है मतलब ट्रू आ चुका है तो क्या करो, नंबर इज़ डिलीटेड प्रिंट करवा दो। मतलब यूज़र वाकई ही चाहता है नंबर डिलीट करना। और अगर वो मतलब ट्रू पर जो है ओके पर क्लिक नहीं करता, वो कैंसिल पर क्लिक करता है, मतलब नंबर में क्या है फॉल्स आया, तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी कि यूज़र नहीं चाहता नंबर डिलीट करना, उससे गलती से बटन दब गया होगा, ठीक है। तो देखो अब ये पूछ रहे आई यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस नंबर, मैंने बोला ओके, तो ये आगे नंबर इज़ डिलीटेड। अब दोबारा करते हैं, मैं यहाँ पर इसको जो है वो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और ये मुझसे पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस नंबर, मैंने बोला कैंसिल, तो देखो इस यहाँ पर क्या आ गया, नंबर इज़ नॉट डिलीटेड। तो इस तरीके से आप इन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, कंडीशंस लगा सकते हो, जितनी आपने कंडीशंस पढ़ ली कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।